Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. स्टूडेंट्स मैंने आपका जो चैप्टर है वो थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और उसी चैप्टर जो है वही उसी चैप्टर का आज हम एक्सरसाइज करेंगे। और तो जिन बच्चों ने बुक्स ले ली हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी एक्सरसाइज फिल कर लें, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी जल्दी से बुक्स ले लें ताकि जो दिया गया होमवर्क है वो आप टाइम पे कंप्लीट हो जाए और एक अच्छे से तरीके से जो है वो होमवर्क आप लोग कर सको। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर 1 है। अब देखिए जो MCQs हैं, आज मैं चूज़ द करेक्ट MCQs जो हैं चूज़ द करेक्ट वो करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ए जो पार्ट है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज पार्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेडिसिनल यूज, किसका मेडिसिनल यूज है? अनियन, हनी, कैबेज, कैरेट। तो मेडिसिनल यूज का कौन सा है प्रोडक्ट? हनी। तो फर्स्ट का आंसर है हनी, ए का 1 है। सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या एग्जाम्पल है? टी, टी। थर्ड है एन एनिमल्स दैट डायरेक्टली हीड नहीं है, फीड आएगा, डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। फोर्थ, विच वन इज़ नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क से नहीं बनता। देखो बच्चों, कर्ड मिल्क से बनता है, बटर भी, चीज़ भी, हनी, हनी जो है वो नहीं बनता। तो इसका आंसर आएगा हनी। ठीक है, अब है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्प्राउट, स्प्राउट की फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं? वो है स्प्राउट बनाने में ग्रीन ग्रैम, ग्रीन ग्रैम जो होता है वो मूंग की दाल होती है, ग्रीन ग्रैम स्प्राउट्स में यूज़ होती है ये स्प्राउट बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट, कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है? इसमें देखो चीज़ भी एनिमल प्रोडक्ट है, एग भी एनिमल प्रोडक्ट है, कर्ड भी। सो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। सेवेंथ है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिससे ऑयल मिलता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड, सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम, तो मस्टर्ड है इसका एग्जाम्पल। एट्थ, एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइस, स्पाइस मसालों का एग्जाम्पल, कौन सा इसमें से मसाला है? फेनल, सौंफ। ठीक है, गेट इट, कंप्लीट। आपका जो ए पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कर पाओ इसे। अब है बी पार्ट, बी है फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज का जो बी पार्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट,
देखें इसके, कर्ड एंड बटर आर द एग्जाम्पल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। देखो कर्ड और जो ये बटर है ये किसका एग्जाम्पल है? डेयरी प्रोडक्ट। इनको जो मिल्क से जो भी चीज़ें बनती है उसको हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये डेयरी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट लिखा हुआ ही है, डेयरी लिखना है। सेकेंड फिलअप है डैश मेड बाय हनी बीज हैज़ शुगर वाटर मिनरल्स एंड एंजाइम। ये हनी बीज से बनता है। हनी बीज से क्या बनता है? हनी। सेकेंड फिलअप में आंसर है हनी। थर्ड, हैंस एंड डक्स प्रोवाइड अस। हैंस और डक्स जो हैं वो हमको क्या देती हैं? एग्स। फोर्थ, दाल बाटी is a special dish eaten by the people of राजस्थान। राजस्थान के लोग जो हैं वो दाल बाटी खाते हैं ज़्यादा। राजस्थानी फूड है ये। फिफ्थ, वी ईट द डैश ऑफ स्पिनच एंड कैबेज। स्पिनच और कैबेज का कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं? प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो स्पिनच और कैबेज में हम खा रहे हैं, खाने में काम में ले रहे हैं? वो है लीव्स। लीव्स जो होती है वो ईडेबल होती है इन प्लांट्स की। सिक्स्थ है किडनी बीन्स एंड वीट्स आर सीड्स। क्या है? सीड्स जो होता है इसका वो खाने में काम में लेते हैं। सेवेंथ है wheat and rice are cereals that we eat। wheats and rice cereals का एग्जाम्पल है। cereals मतलब अनाज। अब देखो बच्चों सेवेंथ जो है उसमें सीड्स भी आ सकता है, क्योंकि ये सीड्स भी होते हैं। व्हीट और राइस सीड पार्ट, प्लांट पार्ट के सीड भी होते हैं और सीरियल्स भी हो सकते हैं, तो दोनों ही हो सकते हैं, बट आप ये लिख लीजिए सीरियल्स। अब ये बी पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, सी पे। सी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखें, कार्निवोर्स ईट प्लांट्स। कार्निवोर्स प्लांट खाते हैं क्या? नो। तो ये क्या है? फॉल्स। कार्निवोर्स ईट्स एनिमल फ्लैश। सेकेंड, फूड इज रिक्वायर्ड ओनली बाय एनिमल्स एंड नॉट बाय प्लांट्स। फूड क्या सिर्फ एनिमल्स को ही चाहिए, प्लांट्स को नहीं चाहिए? फॉल्स। ये भी फॉल्स है। फूड जो है वो प्लांट को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए, दोनों की ही बेसिक नीड होती है फूड। थर्ड है ऑयल इज रिच इन फैट एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। ऑयल जो है उसमें फैट बहुत होता है और वो एनर्जी देता है, ये ट्रू। फोर्थ, ढोकला इज अ स्पेशल डिश ईटन बाय द पीपल ऑफ पंजाब। क्या ढोकला पंजाब के लोगों का स्पेशल डिश है? तो ये गुजरात का फेमस डिश है, तो इसको आ जाएगा फॉल्स। फिफ्थ, स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। यस, स्प्राउट्स जो होते हैं बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो ट्रू। फिफ्थ का ट्रू है। सिक्स, डीकम्पोजर हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। डीकम्पोजर अर्थ को क्लीन रखते हैं। यस, दे डीकम्पोज ऑल डेड एंड डिकेइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, सो दीज आर फ्रेंड ऑफ आवर एनवायरमेंट, तो ये ट्रू। सेवेंथ, कार्निवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसेजर्स। कार्निवोर्स के शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिसको इंसेजर्स बोलते हैं। गलत, उसमें कैनाइन्स होते हैं। कार्निवोर्स में कौन से टीथ होते हैं? कैनाइन, तो फॉल्स है ये। तो ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका।
इसके बाद में डी पार्ट करेंगे इसका अपन एक्सरसाइज का। डी पार्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव 2 examples of the following। ठीक है, नीचे लिखे हुए के 2 एग्जाम्पल हमको लिखना है। फर्स्ट है स्टेम दैट आर ईटन। ऐसे प्लांट्स बताने हैं जिनका हम स्टेम जो है वो खाने में काम में लेते हैं। तो हो गया एग्जाम्पल कौन सा, ऑनियन और पोटैटो। ठीक है, इसके अलावा शुगर कैन भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है रूट्स दैट आर ईटन, जिसकी रूट्स हम खाते हैं, खाया जाती है। तो वो रूट्स हो गई रेडिश, रेडिश एंड कैरेट, गाजर मूली। इनकी रूट्स जो है वो हम खाने में काम में लेते हैं। थर्ड है स्पाइसेस, मसाले। तो मसालों में आ जाएगा टर्मेरिक, टर्मेरिक एंड फेनल, जो सौंफ होती है वो। फोर्थ है सीरियल्स। सीरियल्स का एग्जाम्पल अनाज, जिससे चपाती बनती है। तो सीरियल्स का एग्जाम्पल में क्या आएगा, व्हीट और मेज, मीन्स मक्का। राइस भी सीरियल ही है। फिफ्थ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सिक्स्थ है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के 2 एग्जाम्पल्स, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स हु ईट्स ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ही खाते हैं उसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा काऊ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। काऊ, हॉर्स, जो सिर्फ प्लांट ईटिंग होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। फिर स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो डेड एनिमल्स को खाने वाले कौन से हैं स्क्वेंजर्स, जैकॉल एंड वल्चर। जैकॉल एंड वल्चर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो पार्ट है, पार्ट डी, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच द फॉलोइंग, इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट ई है राइट द साइंटिफिक टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ई, राइट द साइंटिफिक टर्म फॉर each of the following। साइंटिफिक टर्म लिखनी है, मतलब 1 वर्ड में आंसर लिखना है कि इसको साइंटिफिक टर्म इसका क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए, जैसे फर्स्ट आपके दे रखा है क्वेश्चन, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ईटिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। तो इसकी साइंटिफिक टर्म क्या होगी, हर्बीवोर्स। फर्स्ट का आंसर आ गया हर्बीवोर्स।
सेकेंड, पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी ईटन। प्लांट का वो पार्ट जो खाने के काम में आता है, दैट कैन बी ईटन, इज कॉल्ड ईडेबल पार्ट। ईडेबल पार्ट। थर्ड, ग्रीन प्लांट्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। और एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है मटेरियल और सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ डिश। कुछ भी बनाने के लिए, डिश बनाने, कोई भी डिश बनाने के लिए जो फूड मटेरियल यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, एनिमल्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल्स हैं उनको जो खाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स। तो ये सारी साइंटिफिक टर्म्स जो हैं वो लिखवा दी है मैंने, वन वर्ड क्वेश्चंस भी हो गए ये। तो हर्बीवोर्स, ईडेबल पार्ट, प्रोड्यूसर, इंग्रेडिएंट्स एंड स्क्वेंजर्स। गेट इट? हाँ, तो स्टूडेंट्स ई पार्ट कंप्लीट हो गया। जो एफ पार्ट है वो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। जब मैं वीडियोस आपको सेंड कर रही थी, जो होमवर्क में दे रही थी, वो यही बैक क्वेश्चंस ही थे। सो अभी आप देखोगे, इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेन सोर्स ऑफ फूड, एनिमल एंड प्लांट्स, ये मैं लिखवा करवा चुकी हूँ। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच हैज़ मोर देन वन ईडेबल पार्ट। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसका आंसर आप लिख लें क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब एफ पार्ट जो है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर थर्ड जो है, ऐसा प्लांट का नाम लिखना है जिसके दो पार्ट्स हम खा सकते हैं, मतलब दो पार्ट खाने लायक होते हैं। तो उसका आंसर है आपके मस्टर्ड। ठीक है, और मस्टर्ड के साथ आप चाहो तो बनाना भी लिख सकते हो, बनाना भी इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद, हाउ आर द टीथ ऑफ हर्बीवोर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्निवोर्स। टीथ ऑफ कार्निवोर्स ये भी कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन भी मैंने दे दिया था। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, व्हाई इज फूड एसेंशियल फॉर द बॉडी। एक ये क्वेश्चन बचा है, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी नहीं है, तो फिर मैं इसको आपको लिखवा रही हूँ, आप ये क्वेश्चन लिख लें। ये क्वेश्चन, व्हाई is food essential for the body। बॉडी के लिए फूड एसेंशियल क्यों है, क्यों ज़रूरी है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे किसी और एनिमल या प्लांट की बॉडी हो, उसके लिए। तो फूड इज़, लिखिए, फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी इन फॉलोइंग ways। First,
food provide energy to our body. Food provide energy to our body. Help of this energy we can able to do all activities of our life. सेकेंड जो फूड की ज़रूरत है, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़. फ्रॉम मैनी डिजीज़. थर्ड, food is essential for our physical and mental growth and development. Food keep us healthy. So फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. फूड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. फूड जो है वो हमारी एनर्जी, फूड को हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और उस एनर्जी से वी कैन एबल टू डू ऑल एक्टिविटीज़ इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ की जितनी एक्टिविटीज़ है वो कर पाते हैं. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज़. फूड जो है वो अलग अलग बीमारियों से हमें बचा के रखता है, क्योंकि जो अच्छा फूड लेगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी होगी और वो बीमारियों से बच जाएगा. फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड जो है वो हमारी शारीरिक, फिज़िकल और मेंटली हमारी दिमागी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. फूड कीप अस हेल्दी. फूड जो है वो हमें स्वस्थ रखता है. सो हमें जो फूड है वो अच्छा फूड लेना चाहिए. और आज के टाइम में जब ये कोरोना बीमारी चल रही है तो जो फूड है वो बहुत ज़रूरी है. आप अच्छे से बच्चों, आप लोग भी एक बैलेंस डाइट लें ताकि आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़े और आप इस बीमारी से बच सकें. और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहें कि वो फ्रेश और हेल्दी घर में बना हुआ फूड खाएँ. सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू. टेक केयर. स्टे सेफ.